अस्सलामुअलैकुम। जमात दव्वम, मजमून जुग्राफिया, सबक नंबर 4 आबो हवा। आज हम इस यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर सबक नंबर 4 आबो हवा का मुताला करने वाले हैं। इसको भी दो हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है ताकि जो है हम चीज़ों को या सबक के अल्फाज को या सबक में मौजूद जो भी चीज़ें हैं उनको बआसानी समझ सकें। तो ये जो सबक है आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 25 से 31 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको जो है नक्शा दिया गया है, नक्शे के ज़रिए आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं। ये जो सवालात हैं ये आपके पिछले असबाक से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले असबाक में जैसे कि आपने तबई साख्त का मुताला किया, आपने जो है महल वकू के बारे में पढ़ा, उससे कुछ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और इसके बाद जुग्राफियाई वजूहात मतलब सवालात के बाद आप आपकी समझ से जितना समझ सकते हैं नक्शे को देखते हुए, और उसके बाद जो है जुग्राफियाई वजाहत देकर जो है आपको समझाया गया है कि मतलब किस वजह से जो है मौसम बदल रहे हैं, आबो हवा में तब्दीली है। हर जगह आबो हवा जो है यकसा नहीं होती, बारिश यकसा नहीं होती, दर्जा हरारत यानी गर्मी यकसा नहीं होती। तो इस तरीके से हम जो है इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको सवाल है, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जा हरारत कितना है। तो औसत दर्जा हरारत के लिए हम देखेंगे कि नक्शे में मसावी खतूत जो है हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जा हरारत 18 से 28 है। अगर आप इस मैप में देखते हो तो 28 आपको दिखाई दे रहा है, और 18 जो है मतलब 18 से तो 28 से यहाँ पर हमको नीचे जो है शुमारियाती अशारियाती अलामात में बताया गया है 18 दर्जा सेल्सियस, और जो है अहम हवाएं यहाँ पर बताया गया। तो 18 से 28 के दरमियान जो हरारती खतूत है, जो दर्जा हरारत है, ये जो है रहता है। तो ब्राज़ील के किस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको रंगों के जरिए बारिश बताई गई है, सालाना औसत बारिश मिलीमीटर में। तो यहाँ पर जो बारिश शुरू हो रही है ये 500 से 3000 तक पहुंची है। तो यहाँ पर सवाल है हमको कि ज़्यादा बारिश होती है ब्राज़ील के किस हिस्से में। तो सबसे जो डार्क कलर है ज़्यादा, तो वहाँ पर बारिश क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर इस इलाके में बारिश की जो मिकदार है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसको हम क्या कहेंगे, अमेज़न की वादी आती है यहाँ पर बारिश की मिकदार ज़्यादा है। ब्राज़ील की हर तरफ कौन कौन सी सिमतों से हवाएं आती हैं। तो ब्राज़ील की जो हवाएं हैं आप देख रहे हो, ये हवाओं के लिए मार्क बने हुए हैं। तो यहाँ पर शुमाल मशरिक से और जुनूब मशरिक से जो है हवाएं ब्राज़ील में दाखिल हो रही हैं। ब्राज़ील के हवाओं को किस रुकावट का सामना करना होता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है उमूदी चट्टान है, तबई साख्त में हमने पढ़ा है, महल वकूम में भी इसके बारे में सुना है। तो ये जो उमूदी चट्टान होती है ये बारिश के रास्ते में हायल होती है और जो है बारिश में रुकावट बनती है। ब्राज़ील के किस हिस्से में औसत दर्जा हरारत कम है। तो सबसे कम दर्जा हरारत किस हिस्से में है ब्राज़ील के, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मजम्मती बारिश है, मतलब दर्जा हरारत जो है औसत मतलब बराबर, तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत है ये नीचे की साइड मतलब जुनूब की साइड में जो है, जुनूब की सिमत में जो है दर्जा हरारत औसत रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्राज़ील में साया बारा का इलाका पहचानिए, वहाँ की आबोहवा की कैफियत बताइए। अब ब्राज़ील, तो यहाँ पर जो आपको नक्शा दिया गया है ये उमूदी चट्टान के बारे में बताया गया। उमूदी चट्टान से लेकर मतलब ब्राज़ील की ज़मीनी साख्त की जितनी ऊंचाई है उस हिसाब से ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर उमूदी चट्टान है, साहिली इलाका है, पैरागोए पैराना वादियाँ हैं, ब्राज़ील का बुलंद ज़मीन का इलाका, फिर अमेज़न दरिया की वादी, फिर गयाना की बुलंद ज़मीन। तो ये तबई साख्त को जो है आपको तबई साख्त में दर्जा हरारत का फ़र्क, बारिश का फ़र्क, इसके ज़रिए आपको क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ब्राज़ील में साया बारा का इलाका पहचानिए, वहाँ की आबो हवा की कैफियत बताइए। तो जाहिर सी बात है ये उमूदी चट्टान आपको दिखाई दे रही है। तो उमूदी चट्टान की इस साइड में जो है बारिश की मिकदार ज़्यादा होगी, और जैसे ही ये हवाएं यहाँ उबूर करती हैं यहाँ बारिश की मिकदार कम हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पूरी लाइन पर जो है मिलीमीटर वाली यहाँ पर सबसे कम जो है नंबर है, मतलब ये कौन सा इलाका हुआ, साया बारा का इलाका हुआ, जहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है। तो ब्राज़ील के किस हिस्से में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि दर्जा हरारत के लिए कौन सा शुमारियाती जो अलामत है वो इस्तेमाल की गई है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्राजील के किस हिस्से में जो है दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है, तो पैराना दरियाओं की वादियों के हिस्से में औसत दर्जा हरारत है। और जो है ब्राजील के किस हिस्से में दर्जा हरारत ज़्यादा है, तो खते इस्तवा के करीब, खते इस्तवा यानी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा अमेज़न की दरिया की वादी के करीब में दर्जा हरारत की जो मिकदार है वो ज़्यादा है। उसके बाद आता है कि अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राज़ील के किस इलाके में मुंतक़े मोतदला की आबोहवा होगी, तो किस हिस्से में होगी कि मैंने अभी कहा कि जुनूब में जो है औसत दर्जा हरारत रहेगा, और ये खते जिद्दी में इंतहाई जुनूबी इलाके में यानी जुनूब की तरफ जैसे जैसे आप आगे मतलब जुनूब की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे वहाँ का दर्जा हरारत क्या होगा, कम मोतदला नजर आएगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। 0 दर्जा से 5 दर्जा शुमाली पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मशरिकी सिमत से खत इस्तवा की जानिब, और 0 दर्जा से 5 दर्जा जुनूबी पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मगरिब के सिमत से खत इस्तवा की जानिब होगी। नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई है, तो जो नक्शा है हमने देखा है, पिछला नक्शा भी अगर आप देखोगे पिछली स्लाइड का, तो यहाँ पर सायादार नक्शे के जरिए हमको जो है हमें जो है समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर जो है हम देखते हैं कि हमें जो है ब्राज़ील के 4 शहरों का ग्राफ दिया गया है, और उस ग्राफ के जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे दर्जा हरारत कितनी सेल्सियस रहता है, बारिश कितने मिलीमीटर रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो 4 शहर कौन से हैं। नंबर 1 है मीनास, नंबर 2 बेलियम, नंबर 3 है पोर्टो एलोगेरो, नंबर 4 है रियो डी जानेरो। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ग्राफ में कौन कौन सी मालूमात हमें दी गई है। तो यहाँ पर जो है आज़म दर्जा हरारत, आज़म का मतलब होता है बड़ा, तो हमें जो है ये लाल रंग से यानी रेड लाइन से बताया गया है। आकिल दर्जा हरारत ब्लू लाइन से हमें बताया जा रहा है। आकिल का मतलब होता है कब या छोटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दाई जानिब है आपकी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बारिश का मिलीमीटर आपको बताया गया है, और यहाँ पर दर्जा हरारत सेल्सियस में बताया गया है, और जो नीचे की तरफ है वो महीनों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, और इसी ग्राफ के ताल्लुक से आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं जिनके आपको ये ग्राफ का मुताला करते हुए जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि चारों शहरों में किन महीनों में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा रहता है। तो दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है, तो हमें जो है इस रेड लाइन का मुताला करना है कि ये कितनी ऊपर तक गई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीनास शहर का देखेंगे। अगस्त और सितंबर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है काफ़ी ऊपर तक गई हुई है। उसके बाद जो है बेलियम शहर में हम देखेंगे कि जून से दिसंबर, तो जून से दिसंबर आप देख रहे हो ये लाइन एकदम सीधी है, मतलब यहाँ पर दर्जा हरारत क्या है, बढ़ा हुआ है, और एक ही टेम्परेचर यहाँ पर कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो रहा है, और एक ही टेम्परेचर चल रहा है, एक ही दर्जा हरारत जो है यहाँ पर चल रहा है, एक ही क्या कहेंगे नंबर में। उसके बाद हम देखेंगे पोर्टो एलोगेरो, तो जनवरी से फरवरी, जनवरी यहाँ पर है, और फरवरी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो दर्जा हरारत है बढ़ा हुआ है, यहाँ पर लाइन पर टच है, और कहीं पर भी इतनी मतलब इस लाइन पर टच दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद आता है रियो डी जानेरो, तो रियो डी जानेरो में आप देखोगे कि फरवरी महीना यहाँ पर है आपका, यहाँ पर जो दर्जा हरारत है इस लाइन पर टच है फरवरी महीने में, मतलब यहाँ पर फरवरी महीने में दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि दिए हुए शहरों में ज़्यादा बारिश कौन से महीने में होती है, यानी आपको चारों शहरों के महीनों के नाम बताने हैं कि किस शहर में मतलब चारों महीने, 4 शहर है तो कौन से 4 ऐसे महीने जहां पर बारिश की मिकदार ज्यादा रहती है उस महीने में। तो सबसे पहले आप देखोगे मीनास शहर में मार्च महीना हमने देखना है, क्योंकि ये जो ग्राफ आपको बताया गया है ये ग्राफ के जरिए आपको मिलीमीटर बारिश बताई जा रही है। तो मार्च के महीने में जो ये लाइन दिख रही है, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। उसके बाद जो है बेलियम में हमें देखना है, तो बेलियम में जो है मार्च का महीना ही नजर आ रहा है हमें। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी जो बारिश की मिकदार है मार्च में ही बढ़ी हुई है। उसके बाद आप देखोगे पोर्टो एलोगेरो में जो है अगस्त और सितंबर, ये लाइन एक ही मतलब ये बराबर नजर आ रहे हैं हमें। उसके बाद आता है रियो डी जानेरो, तो रियो डी जानेरो में आप देखोगे जनवरी फरवरी और जो है दिसंबर, यहाँ पर इन 3 महीनों में यहाँ बारिश ज्यादा होती है। नेक्स्ट आप देखोगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राजील में बरसात के मौसम का अरसा कौन सा है? मतलब किस मौसम में यहाँ पर बारिश होती है? तो ब्राजील में जो बारिश का अरसा है वो है सितंबर से नवंबर और मार्च से मई। सितंबर से नवंबर और मार्च से मई के महीने में यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर के दर्जा हरारत का तफाउत सबसे ज्यादा है और कितना है? तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा तफाउत मतलब क्या होता है? फर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्क यहाँ पर सब में ज्यादा नजर आ रहा है, ये दोनों लाइन में अगर आप देखते हो तो। लेकिन रियो डी जेनेरियो का जो शहर है वहां की लाइन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर फर्क बहुत कम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मोतदिल किस्म की आबहवा है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में उमूमन किस किस्म की आबो हवा है? तो रियो डी जेनेरियो में मरतूब और मोतदिल किस्म की, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, और मोतदिल मरतूब मतलब जिन हवा में आबी बुखारात की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है। हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है कि ब्राजील में बरसात के मौसम का अरसा कौन सा है? तो ये हमने बता दिया कि मार्च से जो है यहाँ पर जनवरी और मार्च महीनों में बारिश जो है ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जो है ब्राजील के नक्शे के जरिए हम ब्राजील की आबो हवा को समझने की कोशिश करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने सवालात किए वो नक्शे को समझते हुए जो है उसका मुताला करते हुए हमने उसके जवाबात दिए हैं। तबई साख्त का मुताला हमने पिछले सबक में किया था, उसके जरिए जो है हमने सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैप समझते हैं। मैप में जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पर भी आपको कहा कि खते इस्तवा गुजरता है ब्राजील से, तो ये खते इस्तवा है और ये खते जिद्दी है। और सबको पता है कि खते इस्तवा के यहाँ पर जो दर्जा हरारत होता है वो ज्यादा होता है, गर्मी बड़े पैमाने पर पड़ती है क्योंकि सूरज की रोशनी उमूदी गिरती है। तो यहाँ पर जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर जो दर्जा हरारत होगा वो ज्यादा होगा। और ये खते जिद्दी, तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत इसके बाद जो होगा, यानी जुनूब में जैसे जैसे आप ब्राजील में बढ़ोगे वहां दर्जा हरारत कम होता जाएगा। तो ब्राजील के अर्जुल बलदी उसद ज्यादा है। अर्जुल बलदी उसद तो हमने देखा है कि जमीन पर खींची गई आड़ी लकीरों को अर्जुल बलद कहते हैं और खड़ी लकीरों को तुलुल बलद कहते हैं। तो अर्जुल बलद कह रहे हैं तो मतलब यहाँ से अर्जुल बलदी उसद यानी ब्राजील में जो है अर्जुल बलद की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से आबो हवा में तनु पाया जाता है। आबो हवा में तनु का मतलब होता है फर्क पाया जाता है। तो आप देख रहे हो खते इस्तवा होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी है और खते जिद्दी की तरफ गर्मी जो दर्जा हरारत है वो कम कम होता नजर आ रहा है, ये वाला इलाका। उसके बाद खते इस्तवा के करीब गर्म, जबकि खते जिद्दी के जुनूब में मोतदला आबो हवा पाई जाती है। अभी मैंने आपको जो है उसकी वजूहात बताई कि खते इस्तवा की यहाँ पर सूरज की रोशनी उमूदी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे दर्जा हरारत कम होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी सिमतों से आने वाली मशरिकी तिजारती हवाओं से इस मुल्क में बारिश होती है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स पर भी देखा कि शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी हवाएं जो है यहाँ पर दाखिल होती हैं और यहाँ पर बारिश होती है। तो यहाँ पर जो आपको लाइन लाल और ब्लू लाइन से जो है आपको बताया जा रहा है, तो ये तिजारती हवाएं हैं। जुनूब मशरिकी तिजारती हवाएं ब्लू लाइन से है और शुमाल मशरिकी तिजारती हवाएं रेड लाइन से हैं। तो यहाँ इन्हीं हवाओं के जरिए ब्राजील में बारिश होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे कि ब्राजील का बुलंद जमीन का कुछ हिस्सा शुमाल की जानिब साहिल तक है। तो ब्राजील का बुलंदी वाला जो इलाका हाईलैंड्स, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या है, साहिली इलाका है। तो वही बता रहा है कि शुमाल में जो है साहिली इलाके तक बुलंद जमीन फैली हुई है। समुद्र से आने वाली हवाओं की राह में उमूदी चट्टान के मज़ाहिम होने की वजह से इस साहिली हिस्से में पहाड़ी बारिश या मज़ामती बारिश होती है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स पर समझा है, ग्राफ के जरिए, नक्शे के जरिए, फिर भी आपको जो है एक तस्वीर के जरिए समझाया जा रहा है। मज़ामती बारिश जिसका जिक्र जो है इस टॉपिक को जो है हमने नवम जमात में पढ़ा है। बादल जब पहाड़ों से टकराते हैं तो मज़ामती बारिश होती है। तो होता क्या है आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने कहा था कि उमूदी चट्टान की एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ जमीन है। तो होता यह है कि जो बारिश की ज्यादा मिकदार है वो समंदर में ही गिर जाती है और उसके बाद जब वो बादल आगे जाते हैं तो यहाँ पर साया बारा का इलाका वजूद में आता है, मतलब यहाँ कम बारिश होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से मज़ामती बारिश हो रही है कि एक साइड में बहुत ज्यादा बारिश है और दूसरी साइड में जो है, दूसरी सिमत में जो है बारिश कम है। तो यहाँ रेन शेडो इंग्लिश में कहा गया है, तो उर्दू में उसको कहेंगे साया बारा का इलाका।
नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्राजील का सायाबारा का इलाका है, ये इलाका शुमाल मशरिकी सिमत में पाया जाता है, इसे खुश्क चौगोशा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन आंसर्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उमूदी चट्टान है और यहाँ पर समंदर है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया। और जो बारिश की मिकदार है वो यहीं पर बड़े पैमाने पर समंदरी इलाकों में हो जाती है, और जैसे ही वो खुश्की के इलाकों यानी जमीन की तरफ आते हैं तो इस तरह का इलाका वजूद में आता है, जिसको सायाबारा यानी यहाँ बारिश की मिकदार कम हो जाती है और ऐसा इलाका वजूद में आता है। ब्राजील के ऐसे इलाके को खुश्क चौगोशा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखो, ब्राजील के लिहाज में ब्राजील का शुमाली इलाका गर्म है, जबकि जुनूबी इलाके का दर्जा हरारत निस्बतन कम है। इसमें मौसम के लिहाज से तनु पाया जाता है, जैसे कि हमने देखा है ब्राजील से खते इस्तवा भी गुजरता है और खते जिद्दी भी। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि खते इस्तवा की वजह से वहां पर सूरज की रोशनी उमूदी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर यानी ब्राजील के शुमाली हिस्से में जो है दर्जा हरारत ज्यादा है, और जुनूबी हिस्से में खते जिद्दी होने की वजह से यहाँ पर आबहवा मोतदिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम भारत के आबोहवा का मुताला करेंगे तो जब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे तो हमें फर्क नजर आएगा। तो उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ब्राजील के साहिली इलाकों में खते इस्तवा के करीब दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। इन इलाकों में उमूदी सिमत हवाएं बहती हैं। तो अब क्या होता है कि हवा बहने की वजह से, मतलब हवा चलने की वजह से जो साहिली इलाके हैं वहां पर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा नहीं होता। फिर बैन मुंतक़ा हारा का मजमूई हिस्सा कम होने की वजह से गर्दबात तैयार नहीं होते, इसलिए ब्राजील के साहिली हिस्से में तूफान शाज़ो नादिर आते हैं। अब जैसे कि ये साहिली इलाका है तो साहिली इलाके से हवाएं चलती हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पर देखा है। तो इन हवाओं की वजह से यहाँ पर दर्जा हरारत कम होता है, और जो है मुंतक़ा हारा का जो मजमूई हिस्सा है वो कम होने की वजह से यहाँ पर तूफान भी कम आते हैं। अभी आपको जो है सायादार नक्शे के जरिए ब्राजील की आबोहवा को समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे जो ब्लू डार्क कलर जो है, नीला गहरा रंग जो है वो आपको इस्तवाई आबोहवा यानी खते इस्तवा की आबोहवा बता रहा है। फिर मानसूनी आबोहवा, डार्क थोड़ा सा जो कलर है वो मानसूनी आबोहवा, मतलब ऐसी आबोहवा जिससे बारिश होती है। मुंतक़ा हारा के सवाने की आबोहवा, यहाँ ये जहां पर है तो वहां पर मुंतक़ा हारा का सवाना यानी घास का खिता हो सकता है। फिर गर्म सहराई यहाँ आबोहवा येलो रंग से बताया गया है। फिर उसके बाद जो है गर्म नीम खुश्क आबोहवा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। यहाँ पर छोटा सा देखो रेड कलर में दिखाया है, ये बहुत ज्यादा गर्मी वाला है, और ये उससे मतलब कम कह सकते हैं, पर बाकी इलाकों से बहुत ज्यादा है ये भी। उसके बाद है गर्म नीम खुश्क आबोहवा। फिर आता है गर्म बहरी आबोहवा। तो जो है आपको इस कलर के जरिए, इस रंग के जरिए जो है आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर गर्म बहरी आबोहवा है। बहरी मतलब समंदर से आने वाली। नेक्स्ट आता है मोतदिल बहरी आबोहवा। तो यहाँ ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पर आबोहवा मोतदिल है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी। मोतदिल नीम हारा की आबोहवा, तो ये जो कलर है ये मुंतक़ा हारा का मोतदिल, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, इस तरह की आबोहवा है ब्राजील की। अमेज़न की वादी में दर्जा हरारत औसतन 25 दर्जा से 28 दर्जा सेल्सियस होता है, जबकि बुलंद जमीनी इलाके का मौसम सर्द होता है। जैसे कि हमने देखा है कि अमेज़न की वादी से जो है खते इस्तवा गुजरता है, और खते इस्तवा गुजरने की वजह से वहां दर्जा हरारत क्या होता है, 25 से 28 दर्जा सेल्सियस के दरमियान होता है। समंदर की वजह से साहिली इलाके की आबोहवा मोतदिल और मरतूब होती है। पिछले स्लाइड में हमने उसको समझने की कोशिश की है कि किस तरह से मोतदिल है, क्योंकि वहां पर हवाएं चलती हैं शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी, इसलिए मुंतक़ा हारा का पट्टा होने के बावजूद भी वहां पर जो है इलाका वो गर्म नहीं होता। फिर अमेज़न की वादी में तकरीबन 2000 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि जुनूब में मशरिकी साहिली इलाके में 1000 से 12000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो इस चीज को जो है हमने ग्राफ में समझने की कोशिश की, और अमेज़न की वादी में सबसे ज्यादा पैमाने पर बारिश होती है ब्राजील मुल्क के। नेक्स्ट आप देखोगे जज़ाकल्लाह, अगला वीडियो जो है यानी भारत की जो आबो हवा का मुताला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इंशाल्लाह।